जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त रूपी रस्सी से संपूर्ण जगत कर्ता कर्म क्रिया रूपी गांठ करके बंधा है। जैसे एक जंजीर के साथ अनेक बंधते हैं और एक तागे के साथ अनेक दाने पिरोए जाते हैं, तैसे ही एक चित्त से सब देहधारी बंधे हैं। उस रस्सी को असंग शस्त्र से काटे तब सुखी हो। हे राम जी, चित्त रूपी अजगर सर्प भोगों की तृष्णा रूपी विष से पूर्ण है, और उसने फुंकार के साथ बड़े बड़े लोक जलाए हैं, और शम दम धैर्य रूपी सब कमल जल गए हैं। इस दुष्ट को और कोई नहीं मार सकता। जब विचार रूपी गरुण उपजे तब इसको नष्ट करे, और जब चित्त रूपी सर्प नष्ट हो तब आत्मा रूपी निधि प्राप्त होगी। हे राम जी, यह चित्त शस्त्रों से काटा नहीं जाता, न अग्नि से जलता है और न किसी दूसरे उपाय से नाश होता है। केवल साधु के संग और सत शास्त्रों के विचार और अभ्यास से नाश होता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 29। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो चैतन्य बिना सिद्ध हो। जो कोई पदार्थ है सो आत्मा ही से सिद्ध होता है। शरीर रूपी सुंदर वृक्ष की बड़ी डालें हैं, परंतु चैतन्य रूपी मंजीरी बिना वह नहीं सोता। जैसे रस बिना वृक्ष नहीं सोता, वैसे ही चैतन्य बिना शरीर नहीं सोता। बढ़ना घटना आदि जो विकार है वे एक आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। यह सब जगत चैतन्य रूप है और चैतन्य मात्र ही अपने आप में स्थित है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार अमृत रूपी वाणी से त्रिनेत्र ने मुझसे कहा, तब मैंने नम्रता से पूछा, हे देव, जब सब जगत चैतन्य व्यापक रूप देव है और चैतन्य ही बड़े विस्तार को प्राप्त हुआ है, तब यह प्रथम चेतन था, अब वह चेतनता से रहित है। इस कल्पना का सब लोकों में प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मविताओं में श्रेष्ठ, यह महाप्रश्न तुमने किया है, इसका उत्तर सुनो। इस शरीर में दो चेतन स्थित है। एक चैतन्य मुखत्व रूप है और दूसरा निर्विकल्प आत्मा। जो चेतन चैतन्य मुखत्व दृश्य से मिला हुआ है, वह जीव संकल्प के फुरने से अन्य की भांति हो गया है, पर वास्तव में और कुछ नहीं हुआ। केवल दृश्य संकल्प के अनुभव को ग्रहण करने से
वही जीव रूप हुआ है। जैसे स्त्री अपने शील धर्म को त्याग कर दुराचारिणी हो जाती है तो उसकी शीलता जाती रहती है, परंतु स्त्री का स्वरूप नहीं जाता। वैसे ही चैतन्य मुखत्व से अनुभव रूपी जीव रूप हो जाता है, परंतु चैतन्य स्वरूप का त्याग नहीं करता। जैसे संकल्प के वश से पुरुष एक क्षण में और रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त सत्ता फूरने के भाव से अन्य रूप हो जाती है। हे मुनीश्वर, आदि में चित्त का स्पंदन चित्त कला में हुआ है, तब शब्द के चेतने से आकाश हुआ, फिर स्पर्श तन्मात्रा के चेतने से वायु प्रकट हुआ। इसी प्रकार पांचों तन्मात्राओं के चेतने से पंच तत्व हुए। फिर देश आदि का विभाग हुआ, उसमें जीव प्रतिबिंबित हुआ। फिर निश्चय वृत्ति हुई, उसका नाम बुद्धि हुआ। फिर अहम वृत्ति चेती, उसका नाम अहंकार हुआ। फिर संकल्प विकल्प वृत्ति चेती, उसका नाम मन हुआ। चिंतना से चित्त हुआ। फिर संसार की भावना हुई, तब संसार का अनुभव हुआ और अभ्यासवश संसार भासित होने लगा। जैसे विपर्य भावना करके ब्राह्मण अपने को चांडाल जाने, वैसे ही भावना के विपर्य से वही चैतन्य अपने को जीव मानने लगा है। संकल्प की दृढ़ता से वही चैतन्य चेतन रूपी जीव रूप को ग्रहण कर संकल्प में बरतता है और अनंत संकल्पों से जड़ता तीव्रता को प्राप्त होकर जड़ भाव को ग्रहण कर देह भाव को प्राप्त होती है। जैसे जल दृढ़ जलता से बर्फ बन जाता है, वैसे ही चैतन्य जब अनंत संकल्पों से जड़ देव भाव को प्राप्त होता है, तब चित्त मन मोहित हो जड़ता का आश्रय करके संसार में जन्म लेता है और मोह के कारण तृष्णा से पीड़ित होता और काम क्रोध संयुक्त भाव अभाव को प्राप्त होता है एवं अपनी अनंतता को त्याग कर परिच्छिन्न व्यवहार में बरतता है। दुखदायक अग्नि से तप्त हो शून्य भाव को प्राप्त होता है और भेद को ग्रहण करके महादीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, मोह रूपी गड्ढे में जीव रूपी हाथी फंसा है और भाव अभाव से सदा चलायमान होता है। जैसे जल में तृण बहता है, वैसे ही असारूप संसार में विकार संयुक्त जीव राग द्वेष से तपता रहता है, शांति कभी नहीं पाता। जैसे जत्थे से बिछड़ा हुआ मृग कष्ट पाता है, वैसे ही आवरण रूप जन्म मरण से जीव कष्ट पाता है और अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना कर आप ही भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भयभीत होता है और संकट में पड़ता है। आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ जीव कष्ट पर कष्ट पाता है और कर्मों को करके संतप्त होता हुआ अनेक जन्म पाता है और भयातुर रहता है। बालपन में महादीन और परवश होता है। यौवन की अवस्था में काम आदि के वश हुआ स्त्री में रत रहता है और वृद्ध अवस्था में चिंता मग्न होता है। जब मृतक होता है तब कर्मवश फिर जन्म लेता और गर्भ में दुख पाता है। फिर बालक यौवन वृद्ध और मृतक अवस्था को पाता है। स्वरूप से गिरा हुआ जीव इसी प्रकार भटकता है, कदापि स्थिर नहीं रहता।
हे मुनीश्वर, एक चित सत्ता स्पंद भावना से अनेक भावों को प्राप्त होती है। कहीं दुख से रुदन करती है, कहीं दुख भोगती है, कहीं स्वर्ग में देवांगना, पाताल में नागिनी, असुरों में असुरी, राक्षसों में राक्षसी, वन कोट में वानरी, सिंहों में सिंही, किन्नरों में किन्नरी, हरिणों में हरिणी, विद्याधरों में विद्याधरी, गंधर्वों में गंधर्वी, देवताओं में देवी इत्यादि जो रूप रखती है सो चैतन्य मुखत्व जीव कला है। क्षीर समुद्र में वह विष्णु रूप होकर स्थित होती है। ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा रूप होती है। पंचमुख होकर रुद्र होती है और स्वर्ग में इंद्र होती है। तीक्ष्ण कला से दिन का कर्ता सूर्य होती है और क्षण, दिन, मास, वर्ष का विभाग करती है। वही चंद्रमा होकर रात्रि करती है और काल होकर नक्षत्र मंडल को घुमाती है। कहीं प्रकाश, कहीं दम, कहीं बीज, कहीं पाषाण, कहीं मन होती है। कहीं नदी होकर बहती है, कहीं फूल होकर फूलती है, कहीं भंवर होकर सुगंध लेती है, कहीं फल होकर दिखती है, कहीं वायु होकर चलती है, कहीं अग्नि होकर जलाती है, कहीं बर्फ बनती है और कहीं आकाश होकर देख पड़ती है। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार सर्वगत, सर्वात्मा, सर्वशक्ति सत्ता से एक ही रूप चित शक्ति और आकाश से भी निर्मल है। जीव जैसे चेतता है वैसा ही होकर स्थित होता है। जैसी जैसी भावना करता है शीघ्र ही उसका वैसा रूप हो जाता है, परंतु वह स्वरूप से भिन्न नहीं होता। जैसे समुद्र में फेन तरंग होकर बहते हैं, परंतु जल से भिन्न नहीं, जल ही जल है, वैसे ही चित शक्ति अनेक रूपों को रखती है, परंतु चैतन्य से भिन्न नहीं होती। चित शक्ति ही कहीं हंस, कहीं काक, कहीं शुकर, कहीं मक्खी, चिड़िया इत्यादि रूप रखकर संसार में प्रवृत्त होती है। जैसे जल में पड़ा तृण भ्रमता है वैसे ही भ्रमती है और अपने संकल्प से आप ही भय पाती है। जैसे गधा अपना शब्द सुन आप ही दौड़ता है और भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। हे मुनीश्वर, यह मैंने जीव शक्ति का आचार तुमसे कहा। इसी आचार को ग्रहण करके बुद्धि नीच पशु धर्मिणी हुई है और स्वरूप के प्रमाद से जैसा जैसा संकल्प करती है वैसे ही वैसे कर्म गति को प्राप्त हो शोकातुर होती है, अनंत दुख पाती है और अपने मोह से ही मलिन होती है। जैसे भूसी से ढका चावल कूटा पीटा जाता है, फिर बोया जाता है, फिर उगता है और काटा जाता है, वैसे ही स्वरूप के आवरण से दुर्भाग्य से जीव कला जन्म मरण के दुख को प्राप्त होती है। जैसे भर्ता रहित स्त्री शोक से व्याकुल होती है, वैसे ही जीव कला कष्ट पाती है। हे मुनीश्वर, जड़ दृश्य और अनात्म रूप में प्रीति करने और जिन स्वरूप के विस्मरण से आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ चित्त जीव को नीच योनि में पहुंचाता है, जैसे घटी यंत्र कभी नीचे जाता है और कभी ऊपर को, वैसे जीव आशा के वश
कभी पाताल और कभी आकाश को जाता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, स्वरूप के विस्मरण से जो इस प्रकार होता है कि मैं मारने वाला हूं, मैं दुखी हूं, सो अनात्मा में अहम प्रतीति करके ही जीव दुख का अनुभव करता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को पर्वत से गिरता देख दुखी होता है और अपने को मृतक देखता है, वैसे जीव स्वरूप के प्रमाद से अनात्मा में आत्म अभिमान करके आपको दुखी देखता है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चैतन्य तत्व में जो चित्ताभाव हुआ है, वही चित्त कला चेतने से जगत का कारण हुआ है। वास्तव में स्वरूप से भिन्न नहीं है। जैसे जैसे चित्तकला चेतती गई है, वैसे ही वैसे जगत होता गया है। वह चित्त का कारण भी नहीं हुआ, और जब कारण ही नहीं हुआ तब कार्य किसको कहिए। हे मुनीश्वर, न वह चित्त है, न चेतन है, न चेतने वाला है, न दृष्टा है, न दृश्य है और न दर्शन है। जैसे पत्थर में तेल नहीं होता, न कारण है, न कर्म है और न कारण इंद्रिया है। जैसे चंद्रमा में शामता नहीं होती, न वह मन है और न मानने योग्य दृश्य वस्तु है। जैसे आकाश में अंकुर नहीं होता, न वह अहंता है, न तम है और न ही दृश्य है। जैसे शंख को शामता नहीं होती। हे मुनीश्वर, न वह विविध है या अनेक है, न विविधता का अर्थ है। जैसे मरुस्थल में बेल नहीं होती, न वस्तु है न अवस्तु है। जैसे बर्फ में उष्णता नहीं होती, न शून्य है न अशून्य है, न जड़ है न चेतन है। जैसे सूर्य मंडल में अंधकार नहीं होता। हे मुनिवर, शब्द और अर्थ इत्यादि की कल्पना भी उसमें नहीं। जैसे अग्नि में शीतलता नहीं होती, वह तो केवल ही भाव अद्वैत चिन्मात्र तत्व है। स्वरूप से किसी को कुछ भी दुख नहीं होता। हे मुनीश्वर, जगत और असत जानकर अभाव न करना और आत्मा को सच जानकर भावना करना, इस भावना से सब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। पर यह और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती, अपने आप ही प्राप्त होती है और अनादि ही सिद्ध है। जब उस आत्मा की ओर भावना होती है, तब सब भ्रम मिट जाते हैं, और जब अनात्म भावना होती है, तब उसका पाना कठिन होता है। जो यत्न के साथ है, सो यत्न बिना नहीं पाया जाता। आत्मा निर्विकल्प, अद्वैत और सबसे अतीत है। उसे अभ्यास बिना कैसे पा सकते हैं? आत्म तत्व परम, एक स्वच्छ तेज का भी प्रकाशक, सर्वगत, निर्मल, नित्य, सदा उदित, शक्ति रूप, निर्विकार और निरंजन है। घट, पट, वट, वृक्ष, गादी, वानर, दैत्य, देवता, समुद्र, हाथी इत्यादि स्थावर जंगम रूप जो कुछ जगत है, सबका साक्षी रूप होकर आत्म तत्व स्थित है और दीपक की तरह सबको प्रकाशित करता है। आप सर्वक्रियातीत है
पर उसी से सब कार्य सिद्ध होते हैं। वह सर्व क्रिया संयुक्त भासित होता है और सर्व विकल्प से रहित जड़वत भी भासित होता है, परंतु वास्तव में परम चैतन्य है। आत्म तत्व सब चेतन का सार चेतन, निर्विकल्प और परम सूक्ष्म और अपने आप में किंचन हो भासित होता है। अपने ही प्रमाद से रूप, अवलोक और मनस्कार की त्रिपुटी भासित होती है। जब बोध होता है तब ज्यों कि त्यों आत्मा भासित होता है। नित्य, शुद्ध, निर्मल और परमानंद रूप के प्रमाद से चैतन्य चित्त भाव को प्राप्त होता है। जैसे साधु भी दुर्जन के संग से असाधु हो जाता है, वैसे ही अनात्मा के संग से यह नीचता को प्राप्त होता है। जैसे सोना दूसरी धातु के मेल से खोटा हो जाता है, जब शोधा जाता है तब शुद्धता को प्राप्त होता है, वैसे ही अनात्मा के संग से यह जीव दुखी होता है। जब अभ्यास और यत्न करके अपने शुद्ध रूप को पाता है तब वही हो जाता है। जैसे मुख के श्वास से दर्पण मलिन हो जाता है तो उसमें मुख नहीं देख पड़ता, पर जब मलिनता मिट जाती है तब शुद्ध होता है और उसमें मुख स्पष्ट देख पड़ता है। वैसे चित्त संवेदन के प्रमाद से चेतने के कारण जगत भ्रम भासित होने लगता है और आत्म स्वरूप नहीं भासित होता। जब यह जगत सत्ता स्फुरण सहित दूर होगी तब आत्म तत्व ज्ञात होगा और जगत की असत्यता प्रतीत होगी। हे मुनीश्वर, जब शुद्ध संवित में चेतनता का चेतना निवृत्त होती है तब जीव अहम भाव को प्राप्त होता है और अहंकार को प्राप्त होने से अविनाशी रूप को विनाशी जानता है। हे मुनीश्वर, स्वरूप से कुछ भी उत्थान होता है तो उससे स्वरूप से गिरकर कष्ट पाता है। जैसे पहाड़ से गिरी चीज नीचे चली जाती है और चूर्ण हो जाती है, वैसे ही जब जीव स्वरूप से उत्थान होता है और अनात्मा में अभिमान और अहम प्रतीति होती है तब जीव अनेक दुखों को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, सब पदार्थों की सत्ता आत्म रूप में है। उसके अज्ञान से जीव देवत्व को प्राप्त होता है। जब उसका बोध होगा तब द्वैत भाव निवृत्त हो जाएगा। वह आत्मा शुद्ध और चिन्मात्र स्वरूप है। उसी की सत्ता से देह, इंद्रिय आदि भी चेतन होते और अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब जगत का व्यवहार होता है, प्रकाश के बिना कोई व्यवहार नहीं होता, वैसे ही आत्मा की सत्ता से देह, इंद्रिय आदि का व्यवहार होता है और वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है। हे मुनीश्वर, जो नेत्र में मुख्य शामता है वह अपने आप में रूप को ग्रहण करती है। उसका बाहर के विषयों से संयोग होता है और उस रूप का जिसमें अनुभव होता है वही परम चैतन्य सत्ता है। त्वचा, इंद्रिय और स्पर्श का जब संयोग होता है तब इन जड़ों का जिससे अनुभव होता है वही साक्षीभूत परम चैतन्य सत्ता है। नासिका इंद्रिय का जब गंध तन्मात्रा से संयोग होता है तब उसके संयोग में
जो अनुभव सत्ता है वही परम चैतन्य है। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका, इन पांचों इंद्रियों से मिलकर जानने वाला साक्षीभूत परम चैतन्य आत्म तत्व है। वह मुख्य संविद परम चैतन्य कहता है। और जो बहिर्मुख चेतन चेतकर दृश्य से मिला हुआ है वह मलिन चित्त कहता है। जब वही मलिन रूप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है तब शुद्ध होता है। हे मुनीश्वर, यह सब जगत आत्म स्वरूप है और शिला घन किनाई अद्वैत और सब विकारों से रहित है। उसका न उदय होता है और न अस्त। संकल्प के वश से जीव भाव को प्राप्त होता है और संकल्प के निवृत्त होने पर परमात्मा रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, आदि चित्त कला जीव रूपी रथ पर आरूढ़ है। जीव अहंकार रूपी रथ पर आरूढ़ है। अहंकार बुद्धि रूपी रथ पर आरूढ़ है। बुद्धि मन रूपी रथ पर आरूढ़ है। मन प्राण रूपी रथ पर चढ़ा है और प्राण इंद्रिय रूपी रथ पर चढ़े है। इंद्रियों का रथ देह है और देह का रथ पदार्थ है। जो कर्म इंद्रिया करती है उसी के वश हो जरा मरण रूपी संसार पिंजड़े में भ्रमती है। इस प्रकार यह चक्र चलता है और उसमें प्रमाद करके जीव भटकता है। हे मुनीश्वर, आत्मा का आभास वह चक्र विरूप है। जैसे स्वप्नपुर में जो नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं वे वास्तव में कुछ नहीं है, वैसे यह जगत वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रम से भासित होती है वैसे यह जगत भ्रम से भासित होता है। हे मुनीश्वर, मन का रथ प्राण है। जब प्राण कला चेतना से रहित होती है तब मन भी स्थिर हो जाता है और मन के स्थिर होने पर मन का मनन भी शांत हो जाता है। जब प्राण कला चेतती है तब मन का मनन भी चेतता है और जब प्राण कला स्थिर होती है तब मनन निवृत्त हो जाता है। जैसे आकाश बिना पदार्थ नहीं दिखते और वायु के बिना धूल नहीं उड़ती, वैसे ही प्राण के फूरने से रहित मन शांत हो जाता है। जैसे जहां पुष्प होते हैं वहां गंध होती है और जहां अग्नि है वहां उष्णता होती है, वैसे ही जहां प्राण स्पंद होता है वहां मन भी होता है। हृदय में जो नाड़ी है उसमें प्राण स्वतः चेतते हैं और उसी से मनन होता है। संविद स्वच्छ रूप है, वह जड़ चेतन सर्वत्र भासती है और संवेदन प्राण कला में चेतती है। हे मुनीश्वर, आत्मसत्ता सर्वत्र अनुस्यूत होने पर भी जहां प्राण कला होती है वही भासित होती है और जहां प्राण कला नहीं होती वह नहीं भासित होती। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह होता है, परंतु जहां उज्जवल स्थान जल अथवा दर्पण होता है वही प्रतिबिंब पड़ता है और जगह नहीं है। वैसे ही आत्मसत्ता सर्वत्र है, परंतु जहां प्राण कला पुरेष्टका होती है वही भासित होती है और जगह नहीं। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है, शिला में नहीं दिखता, वैसे ही पुरेष्टका जो मन रूप है सो सबका कारण है और अहंकार, बुद्धि, इंद्रिया उसी के भेद है जो आप ही से कल्पित है। सब दृश्य जाल
उसी से उदय होता है और किसी वस्तु से नहीं। यह भली प्रकार अनुभव किया गया है। इससे मन ही देहादि कर्मों में प्रवृत्त होता है और सब वस्तुएं उसी से भासित होती है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, आत्मसत्ता बिना जीव जड़वत होते हैं और आत्मसत्ता से चेतन होकर चेष्टा करते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की